बच्चों, आज हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन समाज। आप देख रहे हैं धर्म, कला और विज्ञान। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक जो हमारा आ रहा है गुप्तकालीन समाज के बारे में। तो पहली बात आप याद रखिएगा, जो गुप्तकालीन समाज है इसमें एक बात याद रखिएगा कि यह वर्णवादी है। क्या है? आप कहेंगे कि सर यह वर्णवादी है, ठीक है। और दूसरी बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पर मिश्रित जातियों का भी उदय हो चुका था। मिश्रित जातियों का भी उदय हो चुका था। तो सबसे पहले आप इतना फाइनल कर लीजिए, ठीक है। तो आपके सामने एक चीज़ आ रहा है कि ये जो वर्णवादी व्यवस्था है, इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि वर्णवादी में ब्राह्मण आ जाएगा, क्षत्रिय आ गया, वैश्य आ गया और शूद्र आ गया, ठीक है ना। तो ये चार वर्ण हो गए। अब गुप्त काल में जो समाज है इसमें वर्णवादी विभेदीकरण मौजूद है, ठीक है। मतलब वर्णों के आधार पर सुविधाओं का आवंटन किया जाता है, ठीक है। उसी के आधार पर उनका महत्व है। आप कहेंगे कोई प्रमाण है? आप कहेंगे यस सर है। वारामिहिर। वारामिहिर कहते हैं कि जो घर होने चाहिए, घर मतलब गृह, यह किसका कितने कमरे का होना चाहिए। तो इनका कहना है कि जो शूद्र होना चाहिए, शूद्र के घर में 2 कमरे होना चाहिए, वैश्य के घर में 3 कमरे, क्षत्रिय के घर में 4 कमरे और ब्राह्मण के घर में 5 कमरे होना चाहिए। इसका मतलब आपने देखा कि समाज में वर्णवादी व्यवस्था का घिनौनापन मौजूद था। सेकंड चीज आप याद रखिएगा, मृच्छ कटिकम। कटिकम ये किताब है ना, किसकी किताब है? आप कहोगे कि सर ये किताब शूद्रक की है, ठीक है। आपने ये भी जान लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा, ये शूद्रक मृच्छ कटिकम में लिखता है कि गुप्तों के काल में वर्णवाद की भावनाएं कमजोर हो रही थी। मतलब जो वर्णवादी भावना है ये क्या हो रही है? वो कह रहा है कि कमजोर हो रही है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी देगा। अगर कमजोर हो रही है तो कुछ एग्जाम्पल भी वो देगा। तो कहता है कि इसमें किस किताब में देगा? मृच्छ कटिकम में देगा। वो कहता है कि मृच्छ कटिकम का जो नायक है वो कौन है? चारुदत्त। और चारुदत्त क्या है? यह एक ब्राह्मण है। लेकिन चारुदत्त नाम का यह ब्राह्मण व्यापारी का काम करता है, ठीक है। और दूसरी बात आप याद रखिएगा, वाकाटक, ठीक है। तो वाकाटक और कदम वंश, वाकाटक और कदम वंश, ठीक है, कि जो शासक हैं ये ब्राह्मण थे। तो आप ये देखिए कि ब्राह्मण का कार्य ये तो था नहीं कि व्यापारी रहे, व्यापार का कार्य करें। और वाकाटक और कदम वंश ये शासक का कार्य कर रहे थे या शासन का कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो इससे आप देख रहे हैं कि वर्णवाद कमजोर हो रहा है या नहीं, वर्ण अपने व्यवसाय को बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। अब हमको एक चीज ये याद रखना है, बृहस्पति स्मृति। तो हमको याद रखना है कि बृहस्पति जो स्मृति है वो कहती है कि संकट के समय ब्राह्मण शूद्रों से अन्न ग्रहण कर सकते हैं। मतलब अगर ब्राह्मण अगर संकट में है, ठीक है, तो वह शूद्रों से क्या कर सकता है? अन्न ग्रहण कर सकता है। जबकि इसके पूर्व, ठीक है, जैसे आपस्तम धर्म सूत्र है तो उसमें कहता है कि विपत्ति के दौरान भी ब्राह्मण को शूद्रों द्वारा स्पर्श किया गया पानी और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर बृहस्पति स्मृति कह रही है कि ब्राह्मण अगर संकट में है तो शूद्रों द्वारा दिए गए अन्न को भी ग्रहण कर सकता है, ठीक है। बच्चों,
क्षत्रियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक स्कंदगुप्त है, आप पढ़ चुके हैं स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है। वह कौन सा अभिलेख है? आप कहोगे कि सर इंदौर ताम्रपत्र है। इंदौर ताम्रपत्र है, और इस इंदौर ताम्रपत्र में क्या है? तो आप बोलोगे कि सर कुछ क्षत्रिय यह कौन सा कार्य कर रहे हैं? आप कहेंगे कि सर ये वैश्य का कार्य करते हुए दिखाए गए हैं। कुछ क्षत्रियों को वैश्य का कार्य करते हुए दिखाया गया या बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आप जाइए, इसका मतलब आप देख रहे हैं ना कि वर्णवादी व्यवस्था तो थी, लेकिन ये जो वर्णवाद है ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल से बता दिया। लेकिन आपको याद रखना है, ये देखिए छूत और अछूत, मतलब गुप्त समाज में छूत और अछूत की प्रथा विद्यमान थी, मौजूद थी। ठीक है, क्योंकि फाहियान ने छूतों और अछूतों को चांडाल कहा है। अब आप फिर से समझिए बात को। देखिए समाज में छूत और अछूत की प्रथा मौजूद थी, ऊंच और नीच की प्रथा मौजूद थी। ठीक है, कैसे प्रमाणित आप कर सकते हैं? क्योंकि फाहियान कहता है फो क्यू की में, इसकी किताब में, अपनी किताब में कहता है कि छूत और अछूत है, और इन अछूतों को चांडाल कहा जाता है। और ये चांडाल कभी भी, मतलब दिन में क्या कर सकते हैं? दिन में नगर की बस्तियों में प्रवेश नहीं करते। ठीक है, क्लियर? और अगर ये रात में भी प्रवेश करते हैं तो डंडे को बजाते हुए चलते हैं। ठीक है ना, डंडा पटकते हुए, जमीन पर डंडे से आवाज उत्पन्न करते हुए चलते हैं। क्लियर? तो आपने ये वर्णवाद को आपने समझ लिया। ठीक है, और अब हमको मिश्रित जातियों के बारे में जानना है कि ये मिश्रित जातियां क्या हैं, कहाँ से आ गई हैं। ठीक है, तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, मिश्रित जातियां कैसे बनी? मिश्रण से बनी। मिश्रित जातियां कैसे बनी? मिश्रण से बनी। किसके मिश्रण से बनी? तो वर्णों के मिश्रण से बनी। अब वर्णों का मिश्रण कैसे हुआ? आप कहेंगे ठीक है, विवाह से हुआ या शारीरिक संबंधों से जो संतान आएगी उससे मिश्रित जातियों का उदय होगा। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर ब्राह्मण है लड़का और वह किसी वैश्य लड़की से विवाह कर ले, ठीक है, अगर ब्राह्मण लड़का है और किसी वैश्य लड़की से विवाह करता है, ठीक है, तो जो संतान आएगी, इनके क्रॉस से जो संतान आएगी वह अंबस्ट जाति की होगी। अंबस्ट, बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आप याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर मिश्रित जातियों का भी उदय हो चुका था। और इन मिश्रित जातियों में एक तो अंबस्ट आपने लिख लिया, दूसरा है पारसौ, तीसरा निषाद आप लिख लीजिए। ठीक है, बस आपका मतलब हो गया। ठीक है, अब एक चीज हमको देखना है कि शूद्रों की स्थिति क्या है यहाँ पर। शूद्रों की स्थिति यहाँ पर क्या है? तो बच्चों याद रखिएगा, शूद्रों को कृषि का अधिकार दे दिया गया था। इसका मतलब क्या होगा कि शूद्रों की स्थिति लगातार उछल रही है, मतलब वे लगातार विकास कर रहे हैं। क्लियर? और जब ये आर्थिक स्थिति से स्ट्रांग होंगे तो आप याद रखिएगा, जितनी भी जातिवादी प्रथाएं होती हैं वो सब गरीबी के कारण होती हैं। अगर आदमी गरीब है, ठीक है, तो वह किसी भी वर्ण का हो, वह अछूती है। ठीक है, अब यहां देखिए, शूद्रों को कृषि का राइट्स दे दिया। तो जब शूद्रों को कृषि का राइट्स दे दिया तो इसका मतलब यह है कि शूद्रों का विकास शुरू हो गया। तो जब विकास शुरू हो गया तो आप ये देखिए, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में क्या कहा जा रहा है? शूद्रों को सदाचारी जीवन जीने का निर्देश दे दिया गया। शूद्रों को सदाचारी जीवन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त का भी अधिकार दे दिया गया। ये देख रहे हैं आप, कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जब शूद्रों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आई तो देखिए, ये व्यवस्थाकारों ने बड़ा परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे शूद्रों को मत्स्य पुराण कहता है कि आप सदाचारी जीवन जी करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। और फिर आपको ये सुन करके दंग और हो जाएंगे, ठीक है, कि जब पैसा खनका तो शूद्रों की स्थिति में जरा देखिए क्या है और परिवर्तन आएगा। आप कहेंगे मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण। ठीक है, तो ये जो मार्कंडेय पुराण है इसमें क्या कहा जा रहा है? तो बच्चों याद रखिएगा कि मार्कंडेय पुराण में कहा गया कि शूद्रों को यज्ञ करने और दान देने का भी अधिकार है। मतलब हद हो गई, शूद्रों को यज्ञ करने का भी आपने अधिकार दे दिया, ठीक है, दान देने का भी अधिकार दे दिया आपने, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है? शूद्रों के हालात में परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि शूद्रों की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। आप रामायण और महाभारत का अंतिम संकलन कब हुआ? पढ़ चुके हैं आप? गुप्त काल में हुआ ना। तो रामायण और महाभारत में क्या कहा गया? शूद्रों को धर्म ग्रंथों के सुनने का अधिकार भी दे दिया गया, पुराण को सुनने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। कौन दे रहा है? गुप्त काल दे रहा है। किस ग्रंथ में उल्लेखित है? रामायण और महाभारत में उल्लेखित है। अब बच्चों एक और चीज, ठीक है, वो क्या हमको जानना है? यार देखो, दास प्रथा के बारे में जान लो। तो दास प्रथा के बारे में एक चीज तो पहले टिक कर दो कि गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था और नारद ने नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का विवरण दिया है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बड़ा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? गुप्तकालीन में दासत्व से, मतलब दासता से, ठीक है, कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकता था। मतलब गुप्त काल में दासता अनिवार्यता नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। कभी भी आप दासत्व से मुक्त हो सकते हैं। शर्त यह है कि आप अगर ऋणी हैं तो ऋण चुका दीजिए और नहीं तो सेवा करके आप ऋण चुका दीजिए। भाई आप तो कैश चुका दीजिए या श्रम करके आप उसे चुका दीजिए, तो आप दासत्व से मुक्ति मिल सकती है। अब बच्चों, बिना स्त्री को पढ़े हुए कैसा समाज? तो आइए हम लोग देखते हैं स्त्री स्थिति, ठीक है, स्त्री स्थिति। तो बच्चों एक चीज याद रखना कि जो गुप्त काल है इसमें स्त्री की स्थिति में गिरावट आई थी, गिरावट आई, ठीक है। क्यों गिरावट आई? क्योंकि इसकी जो विवाह की आयु है, ये विवाह की आयु 12 से 13 वर्ष कर दी गई, 12 से 13 वर्ष कर दी गई, ठीक है। और अब स्त्री क्या हुई? सदैव ही जन्म से लेकर के और मौत तक ये पुरुष के अधीन बन गई, पुरुष के अधीन बन गई। जन्म से मृत्यु तक वह सदैव पुरुष के अधीन बनी रही, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलने जा रहा हूं आपको। बृहस्पति स्मृति, कौन सी स्मृति? बृहस्पति स्मृति, ठीक है। लड़कियों, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देता। दुखद है या नहीं? पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देता, ठीक है। लेकिन बच्चों इसी समय 2 और स्मृतियां लिखी जाती हैं, नारद और बृहस्पति। और नारद और बृहस्पति स्मृति में कहा कि विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार है, ठीक है। अब शिक्षा की बात करिए आप, स्त्री स्थिति में आप शिक्षा की बात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, शिक्षा में क्या है, ठीक है, शिक्षा में क्या चल रहा है गुप्त काल में। तो आप याद रखिएगा कि जब स्त्री शिक्षा, जब विवाह की आयु घटा दी गई, 12 से 13 वर्ष कर दी गई, तो जाहिर सी बात है कि एक बाल को, ठीक है, बाल वधू को बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी दे दी गई। तो ऐसी स्थिति में उसकी शिक्षा क्या होगी? तो आप कहेंगे स्त्री जो शिक्षा है ये दयनीय है। लेकिन बच्चों जैसे आज भी यार यही होता है कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है भाई, वहां पर शिक्षा है, ठीक है। और वहां पर भी जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी वहां पर वो शिक्षा थी। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या लिखा गया? अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है कि नायिका अनुसुईया यह इतिहास विषय की
पारंगत महिला थी, एक्सपर्ट थी, ठीक है। और ठीक इसी समय लिखी जाने वाली भवभूति की किताब है मालती माधव, और मालती माधव में एक लड़की मालती का विवरण दिया गया है और मालती के बारे में बताया गया है कि मालती, ठीक है, पेंटिंग में या आप कह सकते हो हिंदी में चित्रकला में अत्यधिक विदुषी थी या प्रवीण थी, ठीक है। लेकिन हमको याद रखना होगा, ठीक है, इन सब के बावजूद याज्ञवल्क्य की स्मृति, तो याज्ञवल्क्य जो स्मृति है बच्चों, ये याज्ञवल्क्य की स्मृति, इसमें यार हद कर दिया, ठीक है। इसने कहा, ठीक है, कि लड़कियों को कभी भी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब लड़कियां वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती, उनका उपनयन नहीं हो सकता, वेदाध्ययन नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका उपनयन भी उसने रोक दिया था। तो आप याद रखेंगे, इसका मतलब ये है कि गुप्त काल के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक का टीका है। भले इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा है कि गुप्त काल स्वर्ण युग है, हो सकता है कि अन्य किसी क्षेत्र में स्वर्ण युग हो, लेकिन आप याद रखिएगा स्त्री स्थिति के दृष्टिकोण से गुप्त को कोई सभ्य व्यक्ति, ठीक है, स्वर्ण युग नहीं कह सकता, ठीक है। आप सती प्रथा की बात करिए, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या गुप्तों के काल में सती प्रथा है, आप कहिएगा यस सर, भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। कब का है एरण अभिलेख? 510 एडी का है, और भानुगुप्त के एरण अभिलेख में जो कि 510 एडी का है, ठीक है। इसमें क्या बात करी जा रही है? भानुगुप्त के जो सेनापति हैं गोपराज, तो गोपराज जब मर जाते हैं तो इनकी पत्नी क्या होती है? इनकी पत्नी सतीव्रत का पालन करती है, ठीक है। अब बात आती है क्या वेश्यावृत्ति, ठीक है। तो आपने देखा ना कि सती प्रथा गुप्त काल में मौजूद है या नहीं है ना, ठीक है। इसका साहित्यिक साक्ष्य आपको मिल गया। अब आती है क्या वेश्यावृत्ति है। देखिए ये कि कौन सा ऐसा युग था जब इसमें वेश्यावृत्ति न हो, ठीक है। तो वेश्यावृत्ति है यहाँ, और इन वेश्याओं का उल्लेख कामसूत्र में भी है। कामसूत्र में इन वेश्याओं का उल्लेख किया गया है, और कालिदास की तमाम रचनाएं हैं, ठीक है, अनेक रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने, ठीक है, वेश्याओं का उल्लेख किया है, ठीक। अब या आप ऐसे कर लीजिएगा, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तवाइफों का या वेश्याओं का विवरण किसने किया है? कालिदास ने किया है। अब आइए आप पर्दा प्रथा को देख लेते हैं कि क्या गुप्त काल में पर्दा प्रथा है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए उस समय पर्दा, ठीक है, क्या था? एक स्टेटस का प्रतीक हुआ करता था, एक स्ट्रेटिफिकेशन हुआ करता था उसका। तो देखिए जो पर्दा प्रथा है ये सामान्य जनों में नहीं था, सामान्य जनों में नहीं था, ये उच्च वर्ग में था, ठीक है, क्लियर। ये उच्च वर्ग में पर्दा प्रथा जरूर थी, ठीक है। अब स्त्री का संपत्ति पर क्या स्थिति है? क्या उसको स्त्री को संपत्ति पर अधिकार है? तो आप बोल देना यस सर, ठीक है। स्त्री का संपत्ति पर अधिकार, तो बच्चों एक बात याद रखना, स्त्री का संपत्ति पर अधिकार में आप कहिएगा स्त्री को संपत्ति पर अधिकार दिया गया है। किसमें? गुप्त काल में, ठीक है, स्त्री को संपत्ति में अधिकार दिया गया। लेकिन ये जरा देखिए, जो व्यवस्थाकार नारद हैं ये संपत्ति को दो भागों में बांट देते हैं। ये व्यवस्थाकार नारद है, ये संपत्ति को दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है सौदायिक और दूसरा होता असौदायिक। तो बच्चों एक चीज देखिए, नारद कहते हैं कि स्त्री जो चल संपत्ति है उसका सौदा कर सकती है, लेकिन जो असौदायिक संपत्ति है, मतलब आप कह सकते हैं जो अचल संपत्ति है, उसका वह केवल प्रयोग कर सकती है, लेकिन उसका व्यापार नहीं कर सकती, उसको बेच नहीं सकती। लेकिन आप याद रखिएगा ये कात्यायन नामक एक व्यवस्थाकार है, जो कहता है क्यों नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब वह असौदायिक मतलब अस्थायी संपत्तियों का विक्रय कर सकती है, ठीक है ना। और अब आइए हम लोग देखते हैं गुप्तकालीन धर्म। तो बच्चों अगर हम लोग गुप्तकालीन धर्म की बात करें तो वैसे तो मैं बार बार आपको बता चुका हूं, और आप इसमें पारंगत भी हैं, सक्षम भी हैं, कर चुके होंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियो सुने होंगे तो पढ़ लिए होंगे, हम हर चीज़ बता चुके हैं, फिर भी हम आपको रिकॉल करा देते हैं। देखिए जो गुप्तकालीन धर्म है उसके बारे में आप बात कर लीजिए। तो देखिए गुप्तकालीन धर्म में आपको दो बातें करनी है। देखिए जो प्रारंभिक गुप्त हैं
या पूर्ववर्ती गुप्त कर लीजिए आप। पूर्ववर्ती गुप्त ये क्या है? आप कहेंगे सर ये वैष्णव मतावलंबी है, ठीक है। लेकिन जो उत्तरवर्ती गुप्त है, ठीक है, ये उत्तरवर्ती गुप्त में मुख्यतः कौन से धर्म के हैं? आप कहोगे कि सर ये बौद्ध मतावलंबी है, ये तो आप जान ही रहे हो। लेकिन हम यहाँ की बात करते हैं, ठीक है, वैदिक धर्म की बात करते हैं। तो वैदिक धर्म में ये किसको किसको मानते रहे। तो बच्चों आप एक चीज याद रखिएगा, आप कुछ मत करिए, आप बस ऐसे पॉइंट लिख लीजिए। दिदेव, देव लिख लीजिए, फिर आप त्रिदेव लिख लीजिए, त्रिदेव लिख लीजिए, ठीक है, त्रिदेव, ठीक है। और त्रिदेव ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे त्रिदेव आपने लिख लिया, ठीक है। और आप इसके साथ साथ फिर एक चीज आप ये देख लीजिए, लिंग और योनि, लिंग प्लस योनि का संयुक्तिकरण। फिर आप ये भी जान लीजिए अर्धनारीश्वर, नारीश्वर, ठीक है। तो पहले हम इतनी की व्याख्या कर देते हैं, ठीक है। और आप ये देखिए द्विदेव का मतलब है, ठीक है, ये हरिहर, हरिहर, इसका मतलब विष्णु और शिव का यहीं पर संयुक्तिकरण हुआ है, ठीक है। इसका मतलब, और इसमें त्रिदेव में क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का एकीकरण किया गया है, ठीक है। और तीनों के एकीकरण के द्वारा इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों में एकता दिखाई है, ठीक है, कि आप एक जैसे हो। और यहाँ पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एकता दिखाई है, ठीक है। ये बदलती हुई परिस्थिति का प्रतीक था, ठीक है, क्योंकि वर्णों की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आ रहा था, इसलिए धर्म में भी ये परिवर्तन किया गया। अब ये देखिए लिंग और योनि का संयुक्तिकरण पहली बार कब हो रहा है? गुप्तों के काल में हो चुका है, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। और अर्धनारीश्वर, आधा नर और आधा नारी की मूर्तियों का निर्माण भी इसी समय हुआ है, ठीक है। और बच्चों एक चीज और, पहला शिखर युक्त मंदिर गुप्तों के काल में बना। पहला शिखर युक्त मंदिर कहाँ बना? शिखर युक्त मंदिर कब बना? आप कहोगे कि सर गुप्तों के काल में बना। और ये कहाँ बना? झांसी के पास या ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। आप ये भी कर गए, ठीक है। लेकिन आपको अब एक चीज और जानना है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर धर्म में बौद्ध धर्म को तो अपनाया जा चुका था, यहाँ चल रहा था, लेकिन आप कहेंगे बौद्ध धर्म का पतन भी शुरू हो चुका था यहीं पर। बौद्ध धर्म के पतन की पटकथा यहीं से लिखी जा रही है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में वाम मार्ग आ चुका था, वाम मार्ग प्रवेश कर चुका था। और कहा जा रहा था कि आप मांस का, मदिरा का और मैथुन, मैथुन मतलब सेक्स मैथुन का प्रयोग करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बता सकते हैं, इसका मतलब पूरा बौद्ध धर्म अश्लीलता की ओर बढ़ चुका था। जाहिर सी बात है कि भारतीय समाज कभी भी ऐसी प्रथाओं को मान्यता नहीं देगा, और उसी का परिणाम था कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे गुप्तों के काल से पतन की ओर बढ़ा, ठीक है। और 8वीं सेंचुरी AD तक आते आते फिलहाल भारतीय परिस्थिति और परिवेश से बाहर होने लगा। क्लियर हो गया? अब बच्चों हम लोग देखते हैं गुप्तकालीन कला। ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखते हैं गुप्तकालीन कला। तो देखिए जो गुप्तकालीन कला है, आप उसके बारे में आप याद रखिएगा कि गुप्त काल को कला और साहित्य, कला और साहित्य के दृष्टिकोण से, ठीक है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जा रहा है। ये तो आपको कन्फर्म हो गया, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा स्थापत्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास अगर कहीं हुआ है, स्थापत्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास अगर कहीं हुआ है, तो वह विकास कहाँ है? आप कहोगे कि सर वो मंदिर निर्माण के क्षेत्र में है, मंदिर निर्माण के क्षेत्र में है। और इस समय के जो मंदिर बनते थे वो कैसे बनते थे? आप कहोगे कि सर चबूतरे पर बनते थे, और चबूतरों पर चारों ओर से सीढ़ियाँ होती थीं, चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। और इसके बाद केंद्र में गर्भगृह होता था। गर्भगृह का मतलब जहाँ देवता की, गर्भगृह जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता था। और गर्भगृह के चारों ओर क्या था? आप कहोगे कि सर एक प्रदक्षिणा पथ था, प्रदक्षिणा पथ था, ठीक है ना, प्रदक्षिणा पथ था। और ये प्रदक्षिणा पथ ऊपर से क्या होता था? उसके ऊपर छत हुआ करती थी, ठीक है ना। आपने ये भी जान लिया। और एक चीज बच्चों याद रखिएगा, जो मंदिर की दीवारें होती थीं उस पर गंगा जमुना की आकृतियां भी बनी होती थीं। फिर से याद रखिए, फिर से सुनिए, जो मंदिर की दीवारें होती थीं उस पर किसकी आकृति होती थी? आप कहेंगे गंगा की होती थी, रिवर गंगा, रिवर जमुना,
ठीक है, कि आकृतियां होती थी, इसके अतिरिक्त शंख की आकृति होती थी, इसके अतिरिक्त पद्म की आकृति होती थी। क्लियर हो गया? अब लेकिन याद रखिएगा, सभी मंदिरों की छतें सपाट हैं। सभी मंदिरों की छतें कैसी हैं? सपाट हैं, चिपटी हैं, प्लेन हैं। लेकिन बच्चों अपवाद है, और वह अपवाद है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और देवगढ़ के दशावतार मंदिर की जो छत है वह कैसी है? आप कहोगे कि सर वह शिखर युक्त है, और दुनिया का यह पहला मंदिर है जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर दुनिया का पहला मंदिर है जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया है। अब हमको एक चीज देख लेना है, गुप्त काल के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, ये गुप्त काल के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो मंदिर कौन कौन से हैं? आप कहोगे कि सर विष्णु मंदिर है। और ये विष्णु मंदिर कहाँ है बच्चों? आप कहोगे तिगवा में है। और ये तिगवा कहाँ पड़ता है? आप कहोगे कि सर एमपी में पड़ता है, या आप जबलपुर लिख लीजिए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त शिव मंदिर है, शिव मंदिर भी एमपी में ही है, शिव मंदिर है। और यह शिव मंदिर भी कहाँ पर है? आप कहोगे कि सर भुमरा में है। भुमरा कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। पार्वती मंदिर कहाँ है? आप कहोगे पार्वती मंदिर भी नचना कुठार में है। नचना कुठार कहाँ है? आप कहोगे कि सर ये भी एमपी में है। और इसके अतिरिक्त शिव मंदिर एक और आपको याद रखना है, शिव मंदिर यह लिंग के रूप में है, और यह खो में स्थित है, ठीक है। खो कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। भीतर गांव आप स्पेशली याद रखिएगा, भीतर गांव ये कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में पड़ता है। और यही मंदिर है जो ईंट निर्मित मंदिर है, और ये लक्ष्मण का मंदिर है। आपने एक चीज तो यहाँ देखा कि भीतर गांव का मंदिर ईंट निर्मित मंदिर है, लक्ष्मण का मंदिर है, और इसके अतिरिक्त जितने भी मंदिर हैं वे सभी पत्थर से निर्मित हुए हैं। और बच्चों इसमें दूसरी बात याद रखिएगा कि यही मंदिर है पहला मंदिर जिसमें मेहराब का प्रयोग किया गया है। मेहराब का प्रयोग किया गया है किसमें? कानपुर के भीतर गांव के मंदिर में। और एक और याद रखना है, दशावतार का मंदिर, दशावतार का मंदिर अवतार। और यह मंदिर देवगढ़ में है, कहीं झांसी मिलता है, कहीं ललितपुर में मिलता है, एग्जैक्टली ललितपुर में है। और यही दुनिया का पहला शिखर युक्त मंदिर है, शिखर युक्त मंदिर है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों की व्याख्या की गई है, और इसी मंदिर में विष्णु और लक्ष्मी का संबंध बदल दिया गया है। और यहाँ पर लक्ष्मी विष्णु भगवान का पैर दबाते हुए पाई गई हैं, मतलब पत्नी के रूप में इनको दिखाया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं चित्रकला। गुप्त काल में चित्रकला की क्या स्थिति है? तो आप कहेंगे गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य 2 प्रमुख स्थानों से प्राप्त होते हैं, एक अजंता से प्राप्त होते हैं और दूसरा बाघ की गुफा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये अजंता कहाँ है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता की पहाड़ियाँ हैं, और अजंता की पहाड़ियाँ हैं, और इन्हीं पहाड़ियों में जो गुफा बनी है उसे अजंता की गुफा कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो खोज है ये 1819 में हुई थी, और 1819 में इसकी खोज मद्रास रेजिमेंट ने किया था, मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों ने किया था, जिसका नेतृत्व स्मिथ ने किया था, ठीक है, क्लियर। और बच्चों लेकिन ये डेट याद रखिएगा, 1983 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। किसमें शामिल कर लिया है? विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है, ठीक है। अजंता की जो 10वें नंबर की गुफा है आपको स्पेशली याद रखनी है, क्योंकि इसमें श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को ले जाते हुए दिखाए जा रहे हैं। और बच्चों इसके साथ साथ श्रवण कुमार के दशरथ द्वारा जो बाण मार करके हत्या की गई है उसका भी यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। और इसी में 10वीं में ही एक राजा बोधि गया में बोधि वृक्ष की उपासना करते हुए प्रदर्शित या चित्रांकित किया गया है। बच्चों इसके अतिरिक्त हमें 16वीं गुफा के बारे में याद रखना है कि अजंता की जो 16वीं गुफा है, इसमें 16वीं गुफा है, इसी को मरणासन राजकुमारी की गुफा, मरणासन राजकुमारी की गुफा, या आप कह सकते हैं डाइंग प्रिंसेस केव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके बाद है 17वीं गुफा। 17वीं गुफा को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे कि सर इसमें इसी को चित्रशाला कहा जाता है। इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर के बुद्ध की मौत तक की, ठीक है, के चित्रों को दिखाया गया है। इसमें एक हृदय विदारक चित्र है जिसमें
बुद्ध भिक्षा मांगते हुए अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं और पत्नी इनकी क्या करती है, जाहिर सी बात है कि इनकी पत्नी करती क्या है कि अपना जो बेटा है राहुल, वो राहुल इनको भिक्षा में दे देती है। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें एक बात याद रखना होगा कि अजंता में, ठीक है, कि चित्रों के निर्माण की दो विधियां हैं, एक है फ्रेस्का और दूसरी है टेम्परा। फ्रेस्का क्या है, जब दीवार ताजी हो तो उस पर चित्रांकन जो किया जाए उसको फ्रेस्का कहते हैं। टेम्परा क्या है, सूखी दीवार पर जब ब्रश से कलर किया जाए या चित्र बनाया जाए तो उसे टेम्परा कहते हैं। और अजंता की गुफाओं में बच्चों ये याद रखिएगा कि अजंता की गुफाओं में 5 रंगों का प्रयोग किया गया है और ये रंग है पीला, नीला, सफ़ेद, काला और लाल। ठीक है, और अब एक चीज़ आपको और याद रखना है, ठीक है, बाघ की गुफाएं। ये बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, तो आप कह दीजिएगा सर एमपी में है। एमपी में कहाँ है, धार जिले में है। और धार जिले में, ठीक है, एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है बाघ की पहाड़ी। ठीक है, और इस बाघ की पहाड़ियों में ही बाघ की गुफाएं हैं और इनमें कुल 9 गुफाएं हैं। ठीक है, क्लियर। और इन गुफाओं की खोज 1818 में किसने किया था, आप कहेंगे डेजरफील्ड ने किया था। ठीक है ना, डेजरफील्ड ने किया था। और बच्चों एक और ख़ास बात हमको याद रखना है, प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है, अजंता की गुफा में और बाघ की गुफाओं में अंतर स्थापित किया है। उनका कहना है, किसने, मार्शल सर का, ठीक है, इतिहासकार, बड़े इतिहासकार है मार्शल ने कहा कि अजंता की गुफाएं आध्यात्मिक हैं, अध्यात्म को समर्पित हैं, जबकि बाघ की गुफाएं यह भौतिक जीवन को सुपुर्द हैं, क्योंकि बाघ की गुफाओं में एक नृत्य का चित्रांकन किया गया है जिसमें लड़के और लड़कियां संयुक्त रूप से डांस कर रहे हैं। और जैसे ही ये डांस समाप्त होता है, एक बाज एक क्या होता है, एक पक्षी होता है, खतरनाक पक्षी होता है। ये क्या करता है, लोगों की आंखें बचा करके लड़कियों के कपड़ों से छिपने की कोशिश करके उनके बीच में जाना चाहता है। ठीक है, एक चीज़ आपको और बताना था, मैं भूल गया था, स्थापत्य में आप याद रखिएगा सारनाथ का स्तूप। तो बच्चों जो सारनाथ का स्तूप है, ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, पहले तो आप याद रखिएगा, धर्मराज का स्तूप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, धर्मराज का स्तूप के नाम से जाना जाता है। और इस स्तूप की खास बात यह है कि यह किसी चबूतरे पर नहीं बना है, अपितु ये जमीन से निकलते हुए दिखाया जा रहा था। और बच्चों इस स्तूप का निर्माण अशोक के काल में शुरू हुआ, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। फिर कनिष्क ने इसे पूरा करने की कोशिश किया, नहीं कर पाए। अंत में आकर के गुप्तों के काल में इसे पूरा किया जा सका है। ठीक है, और आप एक बात आपको और याद रखना है, गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं, मूर्ति कला है, उसकी क्या क्या विशेषता है। मूर्ति कला की बात हम लोग कर लेते हैं, मूर्ति कला और उसकी विशेषता थोड़ा सा कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर इसमें 3 गुप्त काल में 3 धर्मों में मूर्तियों का निर्माण हुआ है। सर 3 धर्मों की मूर्तियों का निर्माण हुआ, 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 धर्म कौन हैं, वैदिक है, बौद्ध और जैन है। वैदिक धर्म मतलब हम लोगों का जो है, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म है, और जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, इन मूर्तियों में नग्नता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गांधार शैली को रोक दी गई और मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण किया गया। और यही कारण है कि नग्नता को मथुरा आर्ट ऑफ स्टाइल में या मथुरा कला शैली में भारी भरकम कपड़ों से ढक दिया गया है। और इस प्रकार से, ठीक है, गांधार कला की जो नग्नता थी वह आकर के गुप्त काल में समाप्त हो गई। ठीक है, और अब हमें ये भी याद रखना होगा कि जो मूर्तियों का निर्माण होता था, उस निर्माण के केंद्र क्या थे गुप्त काल में, 3 थे, मथुरा, सारनाथ और कहाँ, एक तो हो गया मथुरा, दूसरा हो गया सारनाथ और तीसरा हो गया पाटलिपुत्र। यहीं पर मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। और आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं, आप उसे ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में क्या परिवर्तन आएगा, जैन धर्म की मूर्ति कला पर क्या परिवर्तन आएगा। आप कहेंगे कि सर जैन धर्म की जो मूर्ति कला है वह वैदिक धर्म से या हिंदू धर्म से प्रभावित होती चली गई। अब ठीक है, वैदिक धर्म से प्रभावित होने के कारण इनकी मूर्तियों के साथ शंख का भी चित्र बनने लगा।
और अब बच्चों हमारे सामने एक और आखिरी पॉइंट बच रहा है गुप्त काल का, और वो है विज्ञान। और विज्ञान के बारे में हम लोग जानते हैं, तो आप याद रखिएगा प्राचीन भारत के अंदर, संपूर्ण प्राचीन भारत में, ठीक है, गणित के अंदर ज्योतिष, गणित, ज्योतिष, खगोल और कौन से क्षेत्र में हैं? आप कहेंगे विज्ञान, लौह और प्रौद्योगिकी, विज्ञान, लौह और प्रौद्योगिकी ठीक है, के क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं वह प्राचीन भारत में किसी भी युग में प्राप्त नहीं की जा सकी हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल दे लिया जाए, कौन कौन यहां पर हैं? तो आप एक नाम याद रखिएगा, पंडित आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के रहने वाले हैं, पटना या पाटलिपुत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने ही क्या दिया? शून्य इनकी देन मानी जाती है, दशमलव इनकी देन मानी जाती है। ठीक है, दशमलव इनकी देन मानी जाती है। और बच्चों क्या माना जाता है? आप कहेंगे कि इन्होंने पाई का मान निकाला और लगभग सही बताया, 3.14 इन्होंने पाई का मान दे रखा था। और यह पहले भारतीय हैं जिन्होंने कहा कि पृथ्वी, ठीक है, क्या है? गोलाकार बता डाला। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताया था और ये बताया था कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपनी अक्ष पर घूमती है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप और याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रहस्य को सुलझाने वाला पहला कौन है? आप कहेंगे कि सर यह आर्यभट्ट साहब हैं। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे माइंड से निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की विधि भी किसने बताई है? आर्यभट्ट ने ही बताई है। अब हम एक और बड़े वैज्ञानिक का नाम लेंगे उस समय का, वारामिहिर। तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि वारामिहिर कहाँ के रहने वाले हैं। तो बच्चों वारामिहिर जो है ये रहने वाले हैं, वारामिहिर ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले हैं वारामिहिर। और उज्जैन में ये निषाद परिवार से हैं। कहाँ से हैं? आप कहोगे कि सर ये निषाद परिवार से जुड़े हुए हैं सर, और यह बहुत बड़े गणितज्ञ हैं और ये ज्योतिषाचार्य भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, गणितज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और क्या हैं? आप कहेंगे बड़े खगोल शास्त्री भी हैं। ठीक है, बृहद जातक और बृहद संहिता इनकी, बृहद संहिता इनकी किताब है। एक मैटर आप याद रखिएगा, आर्यभट्ट की किताब जो है वो सूर्य सिद्धांतिका है। ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं, आर्यभट्ट की जो किताब है वह क्या है बच्चों? सूर्य सिद्धांतिका है। आप इसे याद रखिएगा, ये बार बार आपसे पूछते रहते हैं। ठीक है, और आप वारामिहिर में एक और चीज याद रखिएगा, वारामिहिर ने कहा कि चंद्रमा क्या है? उन्होंने कहा कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और कुछ नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह और पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, और एक आपको और नाम याद रखना है, बड़ा नाम है बाघभट्ट, और इनकी किताब है अष्टांग हृदय। एक बड़े चिकित्सक हैं और इन्होंने हृदय की शल्य चिकित्सा का, अष्टांग हृदय इनकी किताब है, और इन्होंने हृदय की शल्य चिकित्सा के बारे में बताया था। और इन्होंने पहली बार बताया कि हृदय में 8 चैम्बर होते हैं या वॉल्व होते हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे धन्वंतरी को, और ये धन्वंतरी कौन है? तो आप कह दीजिएगा कि धन्वंतरी ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं, और इनके बारे में एक खास बात आपको और याद रखना है। वो क्या याद रखना है कि धन्वंतरी को ही आयुर्वेद का क्या माना जाता है? आयुर्वेद का भगवान कहा जाता है धन्वंतरी को। एक नाम आप और याद रखिएगा, सुश्रुत, और सुश्रुत की जो किताब है वो है सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत संहिता में क्या है? तो आप बोलोगे कि सर सुश्रुत संहिता के अंदर मोतियाबिंद और पथरी की शल्य चिकित्सा का, मोतियाबिंद और पथरी की शल्य चिकित्सा की जानकारी दी गई है। फिर है पालकाप्य, और पालकाप्य जो हैं ये क्या है? आप कहेंगे सर ये हस्ती आयुर्वेद इनकी किताब है, और यह है हाथी की चिकित्सा पर लिखते हैं। फिर है शालिहोत्र, और शालिहोत्र की जो किताब है वो क्या है? तो आप बोलोगे कि शालिहोत्र अश्वशास्त्र लिखते हैं, और यह पशु चिकित्सा पर लिखी जाने वाली विश्व की प्राचीनतम किताब है। ठीक है, तो हमने आपको सारे के सारे मैटर, आपको गुप्तों के से जो उठने वाले मैटर हैं
वो सब हमने बता दिया है। अब आपको हमें केवल इतना बताना है कि बताना क्या है, प्रैक्टिस कराना है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कराना है। हमें आपको एक चीज़ और कहना था और वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके कर्तव्य को कि आपको जो MCQ क्वेश्चन है, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न है, वो दिए तो गए हैं लेकिन वो आपने सॉल्व नहीं किया है। लेकिन मैं ये सोचता रहा कि आप इसे सॉल्व कर देंगे, और लेकिन मैं आपको ये MCQ दूंगा और इसका आंसर भी मैं अब आपको जारी करूंगा, ठीक है। ताकि मैं आंसर तुरंत नहीं देता ताकि आप श्रम करने के लिए विवश हों। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।